नमस्कार, ये है वाह फैक्ट्स। अमरता की खोज में हमने सब कुछ देखा। मौत को मात देने की कोशिश में इंसान ने धर्म, ग्रह, क्रायोजेनिक्स और जवान कर देने वाले मिथकीय फव्वारे सेंट अगस्टिन फ्लोरिडा को भी देखा। जब हम आकाश की छानबीन कर रहे थे, विज्ञान की किताबों के पन्ने पलट रहे थे और धरती के सभी कोनों का खाक छन रहे थे, तब कौन जानता था कि अमरता का रहस्य समुद्र के अंदर तैर रहा था, जेलीफिश के रूप में। जब हम जेलीफिश के बारे में सोचते हैं, जब भी हम जेलीफिश के बारे में सोचते हैं, तब हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग में इसके जीवन के दूसरे चरण यानी कि मेडुसा स्टेज की छवि बनाते हैं। जीवन के इस चरण में जेलीफिश अपने पुछल्ले टेंटिकल्स के साथ बहने वाले अपारदर्शी गुब्बारे की तरह होते हैं। जेलीफिश में नर और मादा दोनों होते हैं। उनमें शुक्राणु भी होते हैं और अंडाणु भी होते हैं, लेकिन उनके बच्चे दूसरे जीवों की तरह पैदा नहीं होते। इनके बच्चे अपना जीवन लार्वा के रूप में शुरू करते हैं। लार्वा छोटे सिगार की तरह होते हैं जो पानी में बहते रहते हैं और चिपकने के लिए किसी चट्टान या किसी आसान चीज की तलाश करते हैं। एक बार जब वो अपने लिए कोई ठोस और अच्छी सी जगह ढूंढ लेते हैं, तब ये लार्वा पॉलिप में बदल जाता है। ये पॉलिप अपना क्लोन खुद बनाते हैं और लगातार बनाते रहते हैं और इस तरह पॉलिप की कॉलोनियां बन जाती हैं। पॉलिप की कॉलोनी कुछ ही दिनों में किसी भी नाव के डॉक को ढक सकती है। कुछ खास तरह के पॉलिप बड़ी झाड़ियों का रूप ले लेते हैं। अगर हालात अनुकूल हों तो ये पॉलिप विशाल संख्या में खिल जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बगीचे में फूल खिल जाते हैं। खिलने पर पॉलिप के अंदर से छोटी सी जेलीफिश कली की तरह बाहर आ जाती है। जेलीफिश के जीवन की शुरुआत भले ही असाधारण ना हो, लेकिन इनकी मृत्यु के समय चीजें बेहद रोमांचक हो जाती हैं। मौत जो कभी नहीं आती। टोरिटोप्टस डोहर्नी जब मर जाती है, तब उसका शरीर समुद्र की तलहटी में चला जाता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है। आश्चर्यजनक रूप से इसकी कोशिकाएं फिर से इकट्ठा होती हैं। वे मेडुसा नहीं बनाती, बल्कि पॉलिप बनाती हैं। इस पॉलिप से नई जेलीफिश निकलती है। इस तरह मेडुसा जेलीफिश पिछले जीवन को छोड़कर नए सिरे से दोबारा जीवन शुरू करती है। मौत को मात देने की ये कहानी विज्ञान गल्प जैसी है। यह उस मिथकीय फिनिक्स पक्षी की कहानी जैसी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी राख से जिंदा हो जाता है। तस्मानिया की जेलीफिश रिसर्चर्स और मरीन स्टिंगर एडवाइजरी सर्विस के डायरेक्टर डॉक्टर लिसा एन गस्टिन कहती हैं, ये हम सब के दिमाग को उड़ा देने वाली खोज है। ये हमारे समय की सबसे अद्भुत खोजों में से एक है। 96 साल पहले बेंजामिन बटन की कहानी लिखी गई थी, जिस पर एक फिल्म भी बनी थी। उस कहानी में बेंजामिन बटन बूढ़े से जवान होता है। गैशविन कहती हैं, जेलीफिश की कहानी बेंजामिन बटन से थोड़ी अलग है। बेंजामिन बटन एक ही रहती है, लेकिन जेलीफिश की कहानी ऐसी है मानो बूढ़े बेंजामिन बटन की एक उंगली कट जाए और वो उंगली एक जवान बेंजामिन बटन में तब्दील हो जाए। अपनी लाश से दोबारा जिंदा होने वाले जीवों में मेडुसा, अमर जेलीफिश टोरिटोप्टिस डोहर्नी अकेली नहीं है। 2011 में चीन की शियामेन यूनिवर्सिटी में मरीन बायोलॉजी के छात्र जिनरू ही ने मून जेलीफिश को एक टैंक में रखा। जब वो मून जेलीफिश मर गई तो उस छात्र ने उसके मृत शरीर को दूसरे टैंक में रख दिया और उस पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद उसने देखा कि मून जेलीफिश के मृत शरीर के ऊपर एक छोटा पॉलिप बाहर आ रहा है। मृत शरीर से दोबारा जन्म लेने की प्रक्रिया अब तक जेलीफिश की 5 प्रजातियों में देखी जा चुकी है। टोरिटोप्टिस होडर्नी हाइड्रोजोआ वर्ग के जीव हैं, जबकि मून जेलीफिश स्काइफोजोआ वर्ग की है। इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना अंतर स्तनधारियों और अभयचरों में होता है। सवाल है कि अनंत जीवन में जेलीफिश का क्या फायदा है? ये ऐसा क्यों करती है? मरते हैं जीने के लिए। जेलीफिश उम्र बढ़ जाने से या किसी बीमारी के कारण कमजोर हो जाती है या कोई खतरा महसूस करती है तो वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उस अविश्वसनीय तरीके का सहारा लेती है। एक बार जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो जेलीफिश की घंटी यानी कि पैराशूट की छतरी जैसा हिस्सा और उसके टेक्टिकल्स गलने लगते हैं और ये फिर से पॉलिप में बदल जाते हैं। पॉलिप किसी सतह के साथ चिपक जाते हैं और फिर से एक जेलीफिश के रूप में बदल जाते हैं। नए शरीर की कोशिकाएं पहले से अलग होती हैं और वे नए शारीरिक संरचना का निर्माण करती हैं।
जेलीफिश ये प्रक्रिया बार बार दोहरा सकती है। डॉक्टर कॉर्फिन्स का कहना है कि वो जेलीफिश की अमरता और इंसान की अमरता की खोज के बीच फिलहाल कोई संबंध नहीं देखती, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं करती हैं कि भविष्य में इस तरह की खोज हो सकती है। क्या मानव भी अपने शरीर से दोबारा पैदा हो सकता है? कौन जानता है, कुछ भी हो सकता है। तो जाना आपने एक ऐसी मछली के बारे में जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाती है। वाव फैक्ट्स पर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।